अच्छा बेटा, हम लोग अभी अक्टूबर नवंबर 23 अपना कर रहे हैं, और यही पेपर आपको मैंने मॉक में दिया था। और जिनका चेक हो चुका है, जिनका चेक अभी तक नहीं हुआ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की हैं और क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखिए जरा, क्या कहता है डेटा रिस्पॉन्स। कहता है कि यार, साउथ अफ्रीका इज द मोस्ट industrialized country in the continent of Africa, but it is also an economy with much income inequality. कहते हैं कि अपने पास इनकम इनक्वालिटी चल रही है। इनकम इनक्वालिटी का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी कंट्री है जहां पर अमीर और गरीब के बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। एक सेकंड। तो ये कहता है कि भाई, साउथ अफ्रीका इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन अफ्रीका, बट सबसे ज्यादा इनकम इनक्वालिटी आपके पास यहीं पे होती है। ठीक है। उसके बाद, recently, governments in South Africa have aimed to reduce income inequalities by redistributing incomes and increasing both job and investment opportunities for all sections of society. कहता है कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने ओवरऑल पर स्पेंडिंग करना स्टार्ट किया, ओवरऑल खर्चा करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की, ताकि हमारे पास इनकम इनक्वालिटी कम होती रहे और हर बंदे को यहाँ पे नौकरी मिलती रहे। फिर वो कहता है, अनफॉर्चुनेटली द रिफॉर्म्स हैव बीन अंडरमाइंड थ्रू पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। कहता है हमारे पास पुअर ऑर्गेनाइजेशन, पुअर मैनेजमेंट चल रही है, जिसकी वजह से हमारी जो एक एस्टिमेटेड हमने सोची थी चीजें, वो नहीं हो पा रही। स्टेट रेलवे, पोर्ट फैसिलिटीज, एयरवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हैव बीन अफेक्टेड। कहते हैं इन सारी चीजों से, क्योंकि हमारे पास एक सही निज़ाम नहीं चल रहा था, तो ये सारी चीजें अफेक्ट हुई। Government statistics for the first quarter of 2020 shows that South Africa's economy contracted by 2%, the biggest quarterly decline of actual economic growth in a decade. कहता है कि भाई, हमारा जो इकोनॉमी है, वो फर्स्ट क्वार्टर में 3.2% से हमारा जीडीपी गिर गया। ठीक है। उसके बाद सी फिगर 1.1, जीडीपी पर कैपिटा वाज 6130 यूएस डॉलर्स in December 2019, 5.8% lower than December 2018। कहता है कि 5.8% हमारे पास जो 2019 का शो हो रहा है, ये जो 2019 का हमारे पास जीडीपी है, ये 5.8% लेस है देन दैट ऑफ दिसंबर 2018। तो ये आपको ओवरऑल जीडीपी पर कैपिटा बता रहा है। अब ये देखें, आपने यहाँ पर एक रेड लाइन यू बना लेनी है। ठीक है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस किस ईयर में आपका जीडीपी नेगेटिव में जा रहा है। तो आपका जीडीपी इधर और यहाँ पे ये नेगेटिव में जा रहा है। सही। आगे, साउथ अफ्रीका एनुअल ग्रोथ रेट 2008-2009। ठीक है। द इकोनॉमिक डिक्लाइन इज रिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेक्टर विच इज स्टेट ओन्ड मोनोपोली। कहता है एक ऐसी मोनोपोली है जो कि स्टेट ओन्ड है, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ। It is struggling to survive mainly due to mismanagement. For several months, it rationed electricity consumption and introduced regular power cuts for households and industries. यानी कि ये लोड शेडिंग के ऊपर चला गया। The rationing policy led to a decrease in production and increases in unemployment, जो कि लॉजिकल सी बात है कि अगर बिजली जा रही है बार बार, तो आपका आउटपुट नहीं बन पाएगा, आपका आउटपुट गिरेगा, प्लस आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी, आपके मुल्क में मामला खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। The company's debt added significantly to South Africa's current national debt to GDP ratio of 56% and are seen as the biggest threat to the economy. कहता है कि साउथ अफ्रीका का जो नेशनल डेट है, वो 56% है जीडीपी का। यानी कि अगर यहाँ पे जीडीपी हमारे पास गिवन है, ये जीडीपी हमारे पास गिवन है, तो इसका 56% लगा लें, तो वो सीधा सीधा आपका डेट बन जाता है। Further evidence of economic difficulties can be found in the mining industry। दूसरा प्रॉब्लम आपके पास आता है माइनिंग इंडस्ट्री में। क्या बोला जाता है इसके बारे में? A significant part of South Africa's economy, a controversial reform was introduced to give more equality of ownership। एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था जहां पे लिखा हुआ था कि भाई, हर बंदे के पास इक्वालिटी होनी चाहिए। ऑलरेडी फेसिंग राइजिंग कॉस्ट एंड ग्रोइंग ब्यूरोक्रेसी, many mining firms including multinational companies stopped investing altogether, which reduced the potential of economic growth। कहता है कि लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, मल्टीनेशनल से काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ अफेक्ट हुई।
The mining industry declined. Thousands of jobs were lost despite South Africa having significant deposits of platinum, gold, and iron ore. यार आपकी thousands of नौकरियां खत्म हो गई हैं, भले ही साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारे मिनरल्स हो, बट अब वो किसी काम के नहीं। For South Africa's economy to grow, it needs to address major infrastructure issues. ये भी एक problem आ गई। Also in disadvantaged communities, the economic education system is weak, contributing to a skills shortage and a rise in unemployment rate to 27%, shown in figure 1.2. Increased production is further hindered by restrictive trade union practices. कहता है आपकी प्रोडक्शन भी गिर रही है, आपके मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, आपके मुल्क में एजुकेशन भी वीक है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है, जिससे आपके पास ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और आप ये देखो, ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ गिवन है, जो कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, जो 2009 से लेके 2019 तक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर वो तकरीबन 22% था, और यहाँ पर वो तकरीबन 27.5, नहीं सॉरी, यहाँ पर 23.5% होगा, और यहाँ पे तकरीबन भी है 27.5%। सही। साउथ अफ्रीकाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और दूसरा क्या है, साउथ अफ्रीकाज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि कंटिन्यूसली फॉल होती जा रही है। आगे, an analyst said a critical reason for low economic growth has been a lack of private sector investment and FDI। कहता है जो एक बड़ा धचका हमें पड़ा है, वो पड़ा है ड्यू टू लैक ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई। हमारे पास एफडीआई नहीं आ रहा, जो हमने यहाँ पे देख लिया था। The lack of investment wasn't just due to the political policies, but also to uncertainty and mismanagement, which led to continued inequalities। कहता है कि हमारे पास गवर्नमेंट के मसले अलग थे, पॉलिटिकल इश्यूज अलग थे, जिसकी वजह से हमारे पास कंटिन्यूसली वो चलता जा रहा है, प्रॉब्लम्स चलती जा रही है, इनक्वालिटी आती जा रही है। तो पहले क्या कहता है भाई, पहले कहता है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय इनकम इनइक्वालिटी, सॉरी, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इक्विटी। बेटा आप लोगों को इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस मैंने, बेटा एफडीआई क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपके मुल्क में मल्टीनेशनल्स आती हैं, जो आपके मुल्क में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोरे आ रहे हैं, वो सब एफडीआई का पार्ट है। तो जो ब्रॉड टर्म है एफडीआई। अच्छा, इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस मैंने आपको बताया है। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। सही है। तो इक्वालिटी क्या है कि हर बंदे को बराबर इनकम मिल रही है, बराबर चीजें मिल रही है, हर चीज बराबर है। बट जब मैं यहाँ पे उसको इक्विटी ले आता हूँ, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, फेयरनेस। इसकी मैंने एग्जांपल आपको ये भी दी थी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मैं हर बंदे को 2 किलो आटा दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल। एक बंदा है जिसके घर पे 4 अफराद है, एक बंदा है जिसके घर पे 10 अफराद है। अगर गवर्नमेंट दोनों को ही 2 किलो आटा देती है, तो ये है बराबरी, इसे इक्वालिटी कहा जाता है। तो ये उस इन दोनों फैमिलीज के लिए बराबर है। बट अगर हम लोग एक ब्रॉड टर्म में उसको देखें, तो जब 4 बंदों की फैमिली वाले को 2 किलो आटा मिलता है, तो यानी कि पर बंदा आधा किलो आटा मिल रहा है, तो 10 बंदों की फैमिली वाले को 5 किलो आटा मिलना चाहिए था। ये क्या कहलाई जाती है, ये इक्विटी कहलाई जाती है, मतलब फेयरनेस। ठीक है, जस्टिस। आगे, define what is meant by actual economic growth and analyze the relationship between economic growth and unemployment as illustrated by figure 1.1 and 1.2। कहता है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, और ये बताएं कि जो रिलेशनशिप हमारे पास शो हो रहा है 1.1 और 1.2 में, इसमें ये हमारे पास एनुअल ग्रोथ बता रहा है, और इसमें जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहा है। कह रहा है इन दोनों के बीच में जरा मुझे रिलेशनशिप को शो करके बताओ। पहले तो आप बताएं कि व्हाट इज एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इज व्हेन हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, व्हेनेवर देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज इन बिजनेस एक्टिविटी, और ये सारी चीजें आपको जनरली आइडिया है। हमारा जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारे पास ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो आपने कंपेयर करें ना, आपने बताना, याद करें मैंने बताया था कि आपने हाईएस्ट बताना, लोएस्ट बताना और ट्रेंड बताना। अगर यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए, तो यहाँ पे हाईएस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पे आ रहा है 2011 में, और लोवेस्ट आपके पास कहाँ पे आ रहा है 2019 में। मतलब सबसे ज्यादा डाउनफॉल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लोवेस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपका किधर है, यहाँ पर, और हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपका मेरे हिसाब से ये पट्टी है या फिर ये। ठीक है, ये वाली है मेरे ख्याल में, ये आपका हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
तो अगर आप ट्रेंड को नोटिस करें, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है जो फॉल होता जा रहा है 2008 से लेके 2018 तक, और इसका अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली आपकी राइज होती जा रही है। और ये ट्रेंड मैच भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल होगा, आपका जीडीपी वगैरह फॉल होगा, तो ओवरऑल तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना आपकी। यही चीज आपके पास यहाँ पे आपने उसको शो कर, क्लियर है कि भाई जीडीपी आपका गिर रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो उससे ओवरऑल आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए। पार्ट 3 कहता है assess the evidence provided about the significance of the performance of the state-owned electricity monopoly as a contributor to the decline in South Africa's economy। तो भाई वो यहाँ पे मैंने देखा था कहीं पे स्टेट ओन्ड बिजली बना रहा था, वो आपका पॉइंट था इधर कहीं पे था इस पैराग्राफ। जी, ग्राफ के नीचे अम, ये रहा, ठीक है, स्टेट ओन्ड मोनोपोली। स्टेट ओन्ड मोनोपोली आपके पास यहाँ पे आ रहा है, अब आपने उसको बताना है कि ये कितना ज्यादा आपके मुल्क की ग्रोथ को जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब आप, जो जाहिर सी बात है असेस वाला क्वेश्चन है ना, असेस का मतलब है कि आपको टू साइडेड जाना पड़ेगा, तो ये बताना है कि यार ये बेनिफिट किस तरह दे रहा है, ड्रॉबैक कैसे दे रहा है। बेनिफिट तो आप ये कह सकते हैं कि सिंस इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये बेनिफिट एंड सोसाइटी ऑफ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ सोसाइटी को भी कंसिडर करेंगे, और इस तरीके से आपने जनरल बेनिफिट बता दिया, और ये इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल सबको बेनिफिट देंगे। हाउ एवर यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, इट इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। फिर वो कहता है कि भाई ये लोग लोड शेडिंग में भी चलेगा, ठीक है, और इसके अलावा जिससे आपके मुल्क में हाउस होल्ड पे मसले आ रहे हैं, इंडस्ट्री पे मसले आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है किस चीज का भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का, लॉस ऑफ जीडीपी का, जीडीपी आपका फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो ये सारी बातें आपने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी, सही। Last question. Evaluate whether attracting investment and managing uncertainty are the most effective ways to improve the prospect of South African economy। कहता है कि यार इन्वेस्टमेंट लेके आना और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या था, सट्टेबाजी, डर, खौफ। क्या अनसर्टेनिटी कम को मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट को लाने से आपकी साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी, ग्रो करेगी। तो आप यहाँ पे आए जरा, यानी कि वो लिंक कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई को, ठीक है, और वो यहाँ पर इसके साथ भी थोड़ी बहुत बातों को लिंक करना है। तो अब आपने उसको बताना है कि यार ओवरऑल तो आपकी परफॉर्मेंस काफी खराब चल रही है, और ओवरऑल जो है वो आप जो है वो मामला आउट ही आपके चल रहे हैं। अगर आप एफडीआई की बात करें तो आपका एफडीआई भी कंटिन्यूसली फॉल होता जा रहा है, तो आपको एफडीआई भी अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि आप इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सके। आप अगर अनसर्टेनिटी गिराते हो अपने मुल्क में, तो सिर्फ ओवरऑल आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपका जीडीपी वगैरह बढ़ने का चांस है, जिससे आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होने का चांस है, ओवरऑल आपके पास जो है वो पैसे आने के चांसेस होते हैं, मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो ये बातें आपने उसको इस तरीके से बतानी है। हाउ एवर दिस माइट ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन, ये बात आप उसको बताएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग विच कैन बी कॉस्टली, विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ये बातें आपने उसको इस तरह एक्सप्लेन करनी होगी। सट्टेबाजी क्या होती है, सट्टेबाजी का मतलब है, अनसर्टेनिटी का मतलब सिंपल समझ लें, इंस्टेबिलिटी। कभी भी इकोनॉमी बढ़ सकती है, कभी भी इकोनॉमी गिर सकती है, इसको इस तरह समझ लें, ठीक है। तो जब आप इंस्टेबिलिटी को मैनेज करने जाएंगे, तो फिर ओवरऑल तो आपको उसको मैनेज करेंगे तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, ठीक है। तो ये कहानी है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, और आपको जो है ताकि आपकी साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। 7 मार्क का सवाल है, तकरीबन भी दो बेनिफिट्स दो ड्रॉबैक्स लिख दें, मोर देन इनफ। या अगर 3 और 2 का रेशो भी लेके चलना चाहे तो भी आप लेके चल सकते हैं। जी, हाँ, तो उसका बताया ना कि आपको इन चीज़ों में भी तो खर्चा करना पड़ेगा, जो यहाँ पे दी हुई ऑलरेडी, इनसे भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास आएगी, सही है। तो पहले तो आपने इनकी बात की जो इसने लिख के दी है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज के अंदर आप इनकी बात करेंगे, क्लियर है। समझ आ गया भाई डेटा रिस्पॉन्स आप लोगों को।